गली में तुम्हारा इंतजार है। औलाद से बिछड़ के जीना क्या होता है, मैं इस दुख से अच्छी तरह वाकिफ हूं। चली जाओ जो है, प्लीज। एक दफा यहाँ आ जाए फिर वो समझ जाए मैं ड्रामा कर रहा हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। आना चाहिए उसको एक। मतलब आप बाज नहीं आए? नहीं बाज आऊंगा। आ जाए। ओ यार बुला यार। आसमान सर पे उठा रखा इस बुड्ढे ने। मैं कह रही हूँ कि बुड्ढा पोते और बहू के जाने के गम में सुधार तो नहीं गया? कहाँ जा रहे हो हमजा? वहीं जाने से तुम मुझे रोकना चाहती हो। मेरा खून अभी सफेद नहीं हुआ, तुम्हारी तो जैसे इंसानियत ही मर गई है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। तुझे हया नहीं आई घर की बेटी पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम नहीं लगाया अब्बा जी, मुझे ना हल्का सा शक हो गया था। और शक हो गया? और डूब के क्यों नहीं मर गया तू? घर की बेटी पर शक किया तूने? गलती हो गई थी अब्बा जी, मैंने ना इससे माफी भी मांगी थी, बता हमसे। ये फिर भी घर छोड़कर चला गया। अच्छा किया चला गया घर छोड़कर। इसकी जगह मैं होता तो मैं भी चला जाता, हर गैरत वाला चला जाता। थोड़ा विश्वास करो। और कैसे छोड़ दो इन्हें? ओए क्या हो गया? तेरी जरूरत कैसे हो गई बकवास करने की जोया के बारे में? अब अब्बा जी आप ना आहिस्ता बोले, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है अब्बा जी। आप तो ठीक है दादाजी, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी फिर तबीयत खराब हो जाएगी। ओए गुस्सा नहीं पुत्र, ओए गुस्सा नहीं, शर्म आ रही है मुझे। कल को जब वो मेरे सामने आएगी तो मैं किस तरह नजरें मिलाऊंगा उससे? अपने गले लगाकर दादाजी। हाँ भाई, अब क्या? अब्बा जी ठीक कह रहे थे, मुझे मर ही जाना चाहिए। ला हौला वला कुव्वत। एक तो तू मरने के लिए फट तैयार हो जाता है। तो और क्या करूं? क्या करूं? और मेरी वजह से दुआ मर गई, मेरी वजह से अब्बा जी मरते मरते बचे, और मेरी वजह से हमजा और जोया घर छोड़कर चले गए। और नहीं यार, इस सारे मामले में कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, सारे ही कसूरवार हैं। हमने तो उन्हें खिलौना समझ लिया था यार, दिल बहलाने वाला खिलौना। हम तो ये भूल ही गए थे कि वो भी जीते जागते इंसान है। जैसे हम उन्हें चाहते हैं, वो भी हमें वैसे ही चाहते हैं। पर वो तो बच्चे हैं ना, वो और भी बहुत कुछ चाहते हैं। हमने ये सोचा कि जैसे हमने इन्हें अपना महवर बना लिया है, ये भी हमें अपना महवर ही बनाए। बस यहां गलती कर दी हमने, ये भूल हो गई हमसे। चंपायन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत सियानी बातें कर रहे हैं आप। यही सियानफती पहले आ जाती ना, तो बच्चों को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए घर ना छोड़ना पड़ता यार। खैर जो भी है, अब्बा जी मुझ पर बहुत गुस्सा है, शक्ल नहीं देखना चाहते मेरी। राजी कर लेना उन्हें। कैसे? किसी भी तरह से, किसी तरह से उन्हें खुश कर, उनकी कोई मर्जी पूरी करके। ऐसा ना कहें दादाजी, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाएं। कैसे चाहता मैं चाहता तो तू मुझसे इतनी दूर भागती। ऐसा नहीं है दादाजी,
मैं तो अच्छा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इतना अच्छा हो जाऊं कि तू भी मुझे अच्छा समझते। तुम दोनों आ गए हो, मेरे दुख दर्द सारे भाग गए हैं। आज रात ऐसे ही रुक जाओ, कल सुबह दिल न माने तो चले जाना। है मेरी दिए, मेरी पुत्री। क्या होना था? उसके बाद से बस कुछ बावली सी हो गई। मुझे पहली शक था। तुम्हें तंग तो ना कर। बेटा बेटा, अरे हमारे यहाँ दामादों से पैर ना दबावे। बेटे से तो दबाते हैं ना। अरे बेटे की नेमत से तो अल्लाह ने हमें नवाजा ही नहीं। मुझे बेटा नहीं समझती अपने। मैं जब 3 लड़कियां लेके सदमे से चूर थी तो मेरी भावज ने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि राहत बेगम, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होवें, सदा तुम्हारी रहें, छोड़े ना कभी। बेटे पराए हो जावें, छोड़ दें। अब देखो, तुम हमें छोड़ के चले गए ना, बेटे होने का सबूत दे दिया तुमने। छोड़ के नहीं गया था नानी, हालात ही कुछ ऐसे थे। हमजा, वापस आ जाओ तुम दोनों। तुम दोनों के बगैर हम ना जी सके। मैं वादा करती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी में रत्ती बराबर हम दखल नहीं देंगे। कहाँ थे तुम? अबू तुम्हारा पूछ रहे थे। नानी और अम्मी से मिलने गया था नीचे। हो, जो है, इन रिश्तों को मैंने तुम्हारे हवाले से अपनाया है और अब भी मानता हूं। काश तुमने भी इनकी मोहब्बत के बदले थोड़ी सी मोहब्बत दी होती। तो क्या मैं नहीं मानती इन रिश्तों को? अगर मानती होती तो दादा का यह हाल न होता। हमजा, ये फैसला हमारा था, हम दोनों का। फैसला गलत था, जल्दबाजी में किया गया, हिमाकत में किया गया, लेकिन जो भी था हम दोनों का था। तुम कितनी आसानी से सारा मलबा मुझ पे थोप के खुद अलग हो रहे हो। घर से जाने का फैसला हम दोनों का था जोया, लेकिन वापसी के दरवाजे इतनी बेरहमी से बंद करने वाली हरकत तुम्हारी थी। कौन सी हरकत? क्या किया है मैंने? मेरा मुंह मत खुलवाओ जोया, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ भी पता लगा तो बहुत हर्ट होंगे सब। ये दादाजी जो तुम्हारे वापस आने के बाद दोबारा जी उठे हैं ना, कितनी ठेस लगेगी इन्हें, ये जानने के बाद कि इनकी हालत का पता लगने के बाद भी तुम। मैं उनके साथ सो रहा हूं, तुमने घर जाना तो चली जाना। मैं क्यों जाऊं? और तुम कहना क्या चाह रहे हो हमजा? आसानी से सारा मलबा मुझ पे थोप के खुद अलग हो रहे हो। घर से जाने का फैसला हम दोनों का था जोया, लेकिन वापसी के दरवाजे इतनी बेरहमी से बंद करने वाली हरकत तुम्हारी थी। ये दादाजी जो तुम्हारे वापस आने के बाद दोबारा जी उठे ना, कितनी ठेस लगेगी इन्हें,
ये जानने के बाद कि इनकी हालत का पता लगने के बाद भी तुम अरे भाई रफीक, चाय गल गई तो ले आ भाई। अरे ले आ, ये ले आ हिदायत भाई, ये ले चाय। हाँ भाई, क्या खबरें हैं? भाई मुझे तो कोई खबर नहीं। हाँ अलबत्ता ये सुबह दूध देकर आया उनके घर, इसको शायद कुछ पता हो। 2 किलो दूध आज ज्यादा लिया उन्होंने। लो भाई, या तो पिंड से उनकी बरादरी आ गई या फिर आने वाली है। भाई हमजा भी रात को आ गया था। लो भी वही हुआ ना, सब इकट्ठे हो रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह भी कहाँ तक खैर करे। 80-85 का हो रहा बाबा। भाई वो दरियों वाला ताऊ बार बार फोन कर रहा है, कह रहा है फौतगी का सीजन चल रहा है, आप लोगों को चाहिए तो बताओ, तो इसको क्या करूं? बस ढींगी का सीजन चल रहा है, आजकल 4-5 आदमी डेली लपेटे में आ रहे हैं। अरे भाई इसको रोक के रखो, ऐसा ना हो बाद में तंबू भी ना मिले, कनाते भी ना मिले और दरिया भी ना मिले। नरगिस देख के आई है, वो तो कह रही है बाबा जी बिल्कुल फिट है फुटबॉल खेलने। अब नरगिस कल की बच्ची, उसे क्या पता। मैं सियाना बयाना बंदा 60-65 बंदे मरते हुए देखे, और बाबा के मुंह पे तो साफ लिखा हुआ क्या? मैं फिर उसको स्टैंड बाय पे ही रख लेता हूँ, दरियों और कन्नातों वाले को। अरे भाई बल्कि हातिम से कहो कि सीधा कब्रिस्तान चला जाए और पीपल के दरख्त के नीचे गड़ा भी मिल जाए तो बुक करा ले, क्योंकि भाई बहुत रश लगा वहाँ। मैं तो कहता हूँ फातिहा पढ़ लेते। भाई चलो भाई, अब क्या हो गया, कन्फर्म तो कर लो। ओए हाथ में ये अब्बा जी, ओ यार है कि है, मैं खाऊंगा और तो यही खाना पड़ेगा अब्बा जी। आप शायद भूल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक हुआ है और वो भी कल। तो आप क्या ये पाए खाएंगे या निहारी खाएंगे? हमजा को फौरन शक हो जाएगा। वो जब मैं खाना नहीं तो लेके क्यों आया? अब्बा जी आपके लिए नहीं लाया, बच्चों के लिए लाया हूं, उनकी खातिर कर रहा हूं, मेहमान हैं वो। अब आप जानते तो हैं वो मेहमानों की तरह आएंगे और मेहमानों की तरह चले जाएंगे। पर मैं सोचता हूं अब्बा जी कि ठीक ही है, चलो ऐसे ही सही, कम से कम आएंगे तो सही ना। यार तू मेहमान बन के रह ले, ना जा यार, ना जा। वो जोया, नाश्ता लेके आया हूं तुम लोगों की। अब्बा फ्रेश हो रही है, जैसे ही हो जाए फिर खाते हैं। अच्छा नहीं, हाँ मेरे लिए अम्मी, मैंने आपका खत पढ़ लिया था मगर बहुत देर से। मैंने भी तो बताने में बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी अम्मी आपने। जिस वक्त मुझे आपके पास होना चाहिए था मैं दूर चली गई। जिस वक्त आपको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा थी तब आप अकेली थी। कितना कुछ है
सारी उम्र इस सहते रहे हो गया, अब तो आदत सी हो गई है। नहीं अम्मी, बेटी होती किस लिए है? दुख सुख बांटने के लिए। मेरे होते हुए मेरी माँ अपने आंसू अंदर उतारती रही। नहीं जोया, अल्लाह ना करे जो मैं अपने आंसुओं का, अपने दुखों का अपनी बेटी को हिस्सेदार बनाऊं। बस जोया, मैं डर गई थी। अपना डर ही बांट लेती मुझसे। बांटा था, मगर इतनी देर से कि मेरी बेटी मेरे डर को मेरी खुद गर्जी समझी, और मैं डरती रही कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। इसी डर में मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। रानी दुलारी मीना सोए रे, मैया हमारी बड़ी सियानी मीना सोए रे। मैया की गोद में मीना सोई, मीना सोई रे। शादी करना चाहता हूँ आपसे। अब तुम कुछ भी कह लो हमसा, लेकिन उस एक लम्हे का बदला तुम नहीं उतार सकते जब तुमने मुझ पे इतना घटिया शक किया। हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। राजी कर लेना उन्हें, किसी तरह से उन्हें खुश कर, उनकी कोई मर्जी पूरी करके। क्या है अब्बा जी की ख्वाहिश? क्या चाहते हैं वो भला मुझसे? गामे पहलवान का बेटा डॉक्टर बन गया और मेरे दोनों निकम्मे नालायक। हातिम का तो खैर शुरू से ही दिमाग कारोबारी था, वह कोई डॉक्टर बन जाता। गामे पहलवान की तरह मेरी टोर तो होती। अब तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन। अब कैसे बन सकता हूँ डॉक्टर? खैर बन तो पहले भी नहीं सकता। कितनी ख्वाहिश थी मेरी, बहिश्तन मुझे एक बेटी दे दे, पर नहीं, फिर बेटा हो गया। बेटी होती कुछ सुख तो देती है सुमरे। देखो बेटा ही फिटे
अब्बा जी ने बिना कभी कोई ढंग की ख्वाहिश रखी नहीं। कुछ ऐसा जो मेरे बस में हो, इससे मुझे खुशी दे सके। मुझको आज तक किसी ने नहीं डाया। जो मुझे पता होता बीवी के मरने के बाद तूने जोग ले लेना है, तो उसी दिन तेरी कब्र भी उसी की कब्र के साथ बनवाता और तुझे दफना देता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूं या चली जाओगी? घर? हाँ, कल तुम माँ तो गई थी, खुद चली भी जाओगी। मैं लेट हो जाऊंगा जरा ऑफिस से, वापसी में दादाजी के पास आऊंगा। हालत ठीक नहीं है उनकी, अगर मान गई तो उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाऊंगा। हमसा, मैंने कब कहा? नहीं 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 जोया, इस बात से नहीं रोक सकती तुम मुझे। उनका पूरा हक है मुझ पर, और अभी जरूरत भी है उन्हें। हाँ, लेकिन तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आना। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो हमजा? मैं क्यों नहीं आना चाहूंगी? हाँ, तुम क्यों नहीं आना चाहोगी? तुम्हारा तो मैका भी है, या मैं भूल गया, सॉरी, तुम्हारे अपने। अगर तुम कुछ वक्त या कुछ दिन उनके साथ गुजारना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है जोया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग दिल नहीं हूं। दादाजी, चलता हूँ। अच्छा, आता रहूंगा मिलने, बल्कि रोजाना ऑफिस से वापसी पे 1 घंटा आऊंगा आपको मिलने। 1 घंटा बस? छुट्टी वाले दिन ते 2 ही सारे दिन रास्ते आ जाया कर। ठीक है दादाजी, छुट्टी का दिन आपके साथ ही गुजारेंगे। नहीं अब्बा जी, एक ही दिन होता है छुट्टी का, उसमें 100 काम करने होते हैं बंदे ने। इधर जाना उधर जाना, किसी से मिलना मिलाना, कोई खरीदारी। यहां आ जाएंगे तो फिर तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे ना। वक्त मिले तो आ जाना बेटा, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खुदाफिज खुदाफिज बेटा। खुदाफिज दादाजी। खुदाफिज। सावन आने वाला है, पकवान खाने को जी मचले ना तो आ जाए। घर के किसी काम के लिए भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला ले, जाऊंगी। यहाँ तो कोई काम करे ना, वहां जाके क्या तीर मारेगी है? चलती हूँ। खैर से पर आया था। खैर तो है मजीद, क्या हुआ?
आपको ये पता करना था ये सलमान की मेहंदी किस दिन है? अगली जुमेरात। वो बाबा जी के लिए दरियों का कह के रखा हुआ था, टेंट करना तो वाले को भी, तो मेहंदी के लिए भिजवा देता हूँ। बाबा जी का जाना तो आगे हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है, सत्यानाश चाहे तुम्हारा। मैं अपने सलमान के शगनों के लिए फौतकी की दरियां डालूंगी? तो दरियों पे लिखा थोड़ी होता है कि फौतकी के लिए ही बिछनी है, बस दरी तो दरी है, उस पे बैठ के आप चने पढ़ लो या मेहंदी के टप्पे गाओ, ढोलक बजाओ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हें जरा लिहाज नहीं है, कम से कम मोहल्लेदारी का ही लिहाज कर लो। आपा लिहाज है तो आया हूँ, सस्ती पड़ रही थी बता दिया आपको। अच्छा, इतनी सस्ती पड़ी है ना तो तुम अपने ससुर के लिए रख लो। सुना है उसकी भी आखिरी सांसें चल रही हैं, है ना? ससुर के लिए कर लेते। मैं उनके साथ सो रहा हूँ, तुमने घर जाना तो चली जाना। तौबा है, हराम है कि किसी एक की भी लिखाई इस काबिल हो कि आराम से पढ़ा जाए। अरे हकीम साहब, बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। अल्लाह करे मेरा भी अच्छा वक्त ही चल रहा हो। ये 4-5 कॉपियां तो मेरे साथ चेक करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप कहें तो सारी कर दूं। नेकी और पूछ पूछ। और आप कहें तो रोज हर रोज कर दूं। सच? रोज? जी हर रोज, सारी जिंदगी, हमेशा। मैंने आपसे मदद क्या मांगी, आप तो साइड बिजनेस की प्लानिंग करना शुरू हो गए। ये ना पार्ट टाइम जॉब कहीं और जाके ढूंढे। अरे मुझे इस नौकरी से मिलता ही क्या है जो मैं आपकी खिदमत हासिल करूं? मैं ये खिदमत बिला मुआवजा देने को तैयार हूँ। है? ये इनायत किस खुशी में? इनायत तो आप मुझ पे कर दें। अच्छा, अब समझ में आया। कुछ दो और कुछ लो वाला मामला है। ठीक है, बताएं, लेकिन मेरी बात सुने। कोई आसान काम होगा ना तभी करूं। हाँ कर दें। शादी करना चाहता हूँ आपसे। इतनी देर? अकेले घर में मेरा दिल नहीं लगता हमजा, किसी से बात करने को तरस जाती हूँ। प्लीज जल्दी आ जाया कर। बताया तो था तुम्हें कि ऑफिस के बाद दादाजी के पास जाऊंगा। कैसे हैं दादाजी? वैसे ही। मुझे भी साथ ले जाते। ये तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो मुझसे हमजा? या तो बात का जवाब नहीं देते हो तो इतना सड़ा हुआ जवाब। मैंने बस यही कहा है ना कि मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी उनसे मिल लेती। लेकिन तुम तो इतने कठोर हो कि उस वक्त भी अकेले चले गए जब तुम्हें उनकी हालत का पता चला। मुझे साथ ले जाना तो दूर की बात, तुम तो मुझे बताकर भी नहीं गए पूरी बात। मैं बता कर नहीं गया जो है, और जो तुम मुझसे छुपा रही हो वो एक अलग मामला है हमजा। दादाजी वाली बात अलग है। तुम उस बात की नाराजगी यहाँ क्यों दिखा रहे हो? बल्कि उस बात पे तुम्हारा इतना नाराज होना भी मेरी समझ से बाहर है। मैं नाराज ना हूं जो है, मैं नाराज ना हूं। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा रही हो। सोचो कि चाचू का फोन मुझे ना आता और मेरे मिलने से पहले खुदा ना खास्ता दादाजी को कुछ हो जाता तो मैं कभी तुम्हें माफ ना करता, ना कभी अपने आप को। तो इसमें मेरा क्या कसूर है हमजा? मेरी क्या गलती जो तुम कल से मुझे इल्जाम दिए जा रहे हो? माना कि दादाजी की ये हालत हमारे जाने की वजह से हुई, मगर इस तरह तो हम दोनों जिम्मेदार हुए ना, मैं अकेली क्यों? दादाजी के अटैक की जिम्मेदार तुम नहीं हो, लेकिन अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता और मैं बेखबर रहता जो है, उसकी जिम्मेदार तुम होती और सिर्फ तुम। फरी आई थी ना तुम्हें ये बताने
आई थी ना, वही बात छुपा रही थी ना तुम मुझसे। नहीं हमजा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फरी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसे तो कुछ मालूम भी नहीं था जब वो यहाँ आई, और मैं इतनी बड़ी बात तुमसे क्यों छुपाऊंगी? अगर मुझे पता चलता मैं तुमसे पहले उनके पास पहुंच जाती। प्लीज जोया, तुमने खुद कबूल किया कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो ये नहीं है हमजा, वो कुछ और है, खुदा की कसम। तो वो क्या है जोया जो तुम मुझे नहीं बता रही? जोया, क्या छुपा रही मुझसे? क्या कहा है? शादी करना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है। या अल्लाह, अभी तो मैंने खुल के जीना शुरू ही किया था, तुम मुझे भरी जवानी में मारना चाहते हो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही किया है। आहिस्ता बोले, कोई सुन ना ले। मैं चाहती हूँ सारा जमाना सुने, सबको पता चले कि तुम्हारे इरादे क्या है। मेरे इरादे तो नेक हैं, शादी करना कोई गलत काम नहीं है। एक आसिफज़दा शख्स से शादी करना गलत ही नहीं बल्कि खुदकुशी है। आसिफज़दा? सारा जमाना जानता है कि तुम्हारे पूरे खानदान पर ना किसी नहुसत का साया है, किसी बदरू की बद्दुआ है, तभी तो सारे आने वाली मर जाती है। और अब तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? हाय, तुम और कितनी जाने लोगे, कितने अरमान कुछ लोगे। खुदा का वास्ता है, चुप कर जाएं, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। मैं चाहती हूँ सारा जमाना सुने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही कत्ल के मंसूबे बनाने लगे? अब आप मेरी बात तो सुने, मेरी पूरी बात तो सुने आप। शाबाश तकवार। I love you. देखो जोया, मैं महसूस कर सकता हूं कि जो कुछ भी तुम छुपा रही है वो तुम्हें अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। कुछ है जो तुम्हें बेचैन की हुआ है। मुझसे शेयर करो जोया, हम दोनों ही एक दूसरे का दिल हल्का कर सकते हैं। बताओ क्या बात है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें, और क्या जानना चाहते हो? और अगर जानने का इतना ही शौक है तो फिर खुद से एक नई कहानी गढ़ लो। सोच लो कि मैं किसी का कत्ल करके आई, कहीं डाका डाला है, वही छुपा रही हूँ। नहीं नहीं, इससे भी बुरा कुछ सोच लो, कुछ बहुत ही बुरा। मगर नहीं, मेरे बारे में जितना बुरा तुम सोच सकते थे वो तो तुमने सोच लिया। इससे बुरा क्या सोचोगे? तुम्हारी फिक्र होती है यार, इसलिए पूछ रहा हूँ। फिक्र? तुम्हें मेरी परवाह होती ना हमसा, तो मुझसे यूं बदगुमान होने से पहले तुम कुछ तो सोचते। तुमने खुद ही ये फर्ज कर लिया कि मुझे सब मालूम है और मैं तुमसे छुपा रही हूँ ताकि हम उन्हें देखने ना जा सके। शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि मेरे बारे में कोई इतना गलत सोच सकता है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम। जोया, जोया, बात कर रहे हैं ना हम दोनों? नहीं करनी मुझे बात। जोया, ये क्या कर रही हो? जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या बचकाना हरकत है, छोड़ो इसे। हमजा, हट जाओ मेरे आगे से। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों रहो तुम ऐसी मतलबी, खुदगर्ज और बेहिस बीवी के साथ जो तुम्हारे बूढ़े बीमार दादा की परवाह भी ना करे और झूठ बोलकर तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए। जोया, गलत फहमी हो गई थी यार मुझे, सॉरी कह तो रहा हूँ। जो अभी भी तुम मुझे सच बताने पर तैयार नहीं हो, फिर भी यकीन कर तो रहा हूँ जो कह रही हो सच कह रही हो, और क्या करूँ? यकीन कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे मुझ पर। अब तुम कुछ भी कह लो हमजा, लेकिन उस एक लम्हे का बदला तुम नहीं उतार सकते जब तुमने मुझ पर इतना घटिया शक किया। हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे। जोया सुनो यार, रुको, ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। जाते हैं हमजा, बिल्कुल जाते हैं। पहले भी तो घर छोड़कर ही आए थे ना, अब तो प्रैक्टिस हो गए यूं जुदा हाथों से हाथ कैसे भटके हैं से कदम, खो गए है कहीं पलकों से ख्वाब कैसे टूटे हैं सारे भरम। दर्द की शामों में याद के साहिल पे धुंधले है तेरे निशान, दिल की कहानी में
आँख के पानी में ढूंढूं तुझे मैं कहाँ, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। मगरिब हो गई तो मैं भी नमाज के लिए। जोया, ए बेटा मेरे वुजू का पानी गर्म करने। हाय अल्लाह जोया, छोड़ गई नानी को। अल्लाह खुश रहे जहां भी है, घर में खुश रहे। चलो नमाज पढ़ो। अल्लाह आए। सन्नाटी, तू देख ले दुकान। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अब्बा जी दवा खा लें अपनी, मैंने काम पर जाना है। ओ यार मैंने नहीं खानी दवाई। क्यों? मेरी एक ही दवा है जो चला गया। कल फिर आ जाएगा अब्बा जी, ये आज भी तो आया था ना। यार मेहमान बन के आएगा अकेला, मैं नहीं खानी यार ये दवाई। ये पर कर लूं तो मुझे कौन सा सचमुच का दौरा पड़ा था। अब्बा जी मैं दिल की दवा नहीं दे रहा हूँ, शुगर की और मैदे की दवा तो खानी है ना, वो तो खानी पड़ेगी। ये पकड़ें ग्लास। सुनदाने पे अब्बा जी ग्लास पकड़े ना, मैं इस तरह काम पर नहीं जा सकूंगा। तू कम ते चला जा, मैं दवाई नहीं खानी। तो फिर हमजा में और आप में कोई फर्क तो ना हुआ? अच्छा ले, मैं दे रहा हूं ना। नहीं मैं अच्छा नाराज क्यों हो रहे हैं? ये घर बसाने वाली औरतें नहीं है, साल भी नहीं निकालना इस लड़की ने। इसकी नानी चाची चाची सब ने आना है और तलाक करा के घर ले जाना इसको। कुछ तो दिल नरम करो खाला, तुम्हारा कलेजा नहीं फट रहा ये सोच के। नवासी है तुम्हारी कि ऐसे घर में ब्याह के जहाँ पे दुल्हन 1 साल मुश्किल से निकालती है। ये खानदान दुल्हनों की कब्रें पहले से ही खोद के तैयार रखता है। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। जो वो कलंक का टीका जो हमारी माँ के दामन पे लगा था, जिसे हम बेटियां नहीं धो सकी, बल्कि हमने उसे मजीद स्याह कर दिया, वो अब मेरी बेटी धोएगी।